शिवरात्रि पे या महाशिवरात्रि की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र। तो इसकी मैं विशेषता आपसे जानना चाहती हूँ, कितने पावरफुल ये मंत्र है और ये कैसे हमारे जीवन में प्रभावित करते हैं। ठीक। हम्म। सबसे पहले तो आप बात समझो, मंत्र जो है ना, हम्म। मंत्र एक विधा है। हम्म। विधा समझते हैं आप? एक प्रोसेस है, प्रोसेस है, राइट? हाँ। एक एक वे है। हम्म। मंत्र एक तकनीक है, मंत्र एक सिस्टम है, हम्म। मंत्र एक ऐसी व्यवस्था है हम्म। जिससे आप अपनी बात को शॉर्टकटली कहीं पहुंचाने के लिए सीधा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जैसे हर एक चीज में एक तत्व है और हर चीज में एक एनर्जी है, हर अक्षर में एक हम्म। एनर्जी है। ठीक जब है। किसी को कोई प्रिय शब्द बोलता है तो उसे खुशी मिलती है, अप्रिय शब्द बोले तो उसे दुख मिलता है। हाँ। ना छुआ गया, ना कुछ कहा गया, बस दूर से संवाद हो रहा है। हम्म। एक बात सुनकर वो खुश हो गया, दूसरी बात सुनकर वो नाराज हो गया। ये शब्दों की हम्म। एनर्जी है, ये हम्म। शब्दों का पावर है, ये शब्दों का बल है। उन्हीं शब्दों का सही चयन करके किस शब्द के बाद क्या रखना है, उसका सही समूह बनाकर मंत्रों का निर्माण किया गया एक पद्धति है। मंत्र मंत्र तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ दिलाने के लिए बाध्य होते हैं जो आपको कहीं से मिल नहीं सकता अथवा हो नहीं सकता था। अच्छा। मंत्र हठ योग है, ये चाहिए ही। ओके। मंत्र, अब जब आप कहते हो कि ओम नमः शिवाय क्या है, हम्म। दुनिया के जितने भी मंत्र हैं सब मंत्र के बाद नमः लगता है। श्री कृष्णाय नमः, हम्म। श्री रामचंद्राय नमः, हम्म। श्री हनुमतये नमः, श्री रामानुजाय नमः, ऐसा राम वल्लभाय नमः, कृष्ण वल्लभाय नमः, वासुकी देवताय नमः। आपका ना सब सब जगह बाद में नमः लगता है। नमः का मीनिंग होता है नमस्कार करना, हम्म। प्रणाम करना। ये सब मंत्र हैं। लेकिन जब आप ओम हम्म। नमः हम्म। शिवाय कहते हो तो ये महामंत्र है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले प्रणाम किया गया, बाद में मंत्र बोला गया। इतना पावरफुल ओके। है, इतना शक्तिशाली है, इतना ज्यादा पुण्य प्रतापशाली है कि हाँ। पहले प्रणाम किया गया, फिर मंत्र बोला गया। ओम नमः शिवाय। शिवाय। शिव और शिवा को पहले नमन नमस्कार। है। हम्म। ऐसे भी तो कर सकते थे, ओम शिवाय नमः, हाँ। ओम शिवाय नमः कर सकते थे ना। हम्म। जब कृष्ण वल्लभाय नमः हो सकता है, राधा कृष्ण वल्लभाय नमः हो ओम सकता शिवाय है, नमः तो भी हो ओम सकता है। ओम शिवाय नमः क्यों नहीं हो सकता था? लेकिन इतना पूज्य है, इतना श्रेष्ठ है, इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है, इतना शक्ति है। पंचाक्षरी मंत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अच्छा। पंचाक्षरी। पंचाक्षरी, पांच पांच अक्षरों का, इसमें एक एक अक्षर में एक एक तत्व समाहित है। वो भगवान वाले पांच अक्षर समाहित है इसमें, भगवान वाले। ओके। ये मंत्र मंत्र वो है जिसमें समूह है पूरी शक्तियों का हम्म। एक साथ। हम्म। ओम नमः शिवाय। ओम अपने आप में बहुत बड़ा नाम है या वर्ड है, उसे बोले तो उसको जपने से ही पूरे अंदर की प्रकंपन जो आती है, जो क्योंकि मैंने कई बार सुना है, जितने भी गुरु से सुना है, कि ओम से बड़ा और कुछ नहीं है। नहीं, ओम ओम तो की। ऐसा शब्द है आंचल, हम्म। जो प्रकृति में सब बोल रहे हैं। हम्म। आप अगर कैलाश पर जाएं, कैलाश मानसरोवर पर जाएं, तो वहां पर एक अजीब आवाज आ रही होती है। वहां ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत जहाज या कोई बहुत गूं करके कोई आवाज है। ऐसी वो बहुत बोला जाता है कि ध्यान से ब्रह्मांड की भी सुने, ध्वनि वही ही बहुत है ध्यान ओम। से सुने तो ओम सुनता है। हाँ। शेर जब गर्जना करता है, हम्म। शेर जब धारता है, तो बहुत ध्यान समझिएगा तो वो ओम कहता है। गाय जब आवाज लगाती है तो बहुत ध्यान सुनिएगा, तो वो ओम में तीन स्वर हैं, अ उ म। आप जब बहुत ध्यान सुनेंगे तो हर स्वर में आपको ओम लग नजर आएगा, ओम के अलावा कुछ नहीं है। तभी सारे मंत्रों की शुरुआत भी वो कहीं ना हाथी कहीं ओम। चिंघारे तो आपको ओम सुनाई पड़ेगा, ध्यान से अगर आप अच्छा। अगली बार सुनेंगे तो। अगर शेर मुंह खोलकर जब धाड़ता है, हाँ तो हाँ। आपको सुनाई पड़ेगा उसमें ओम निकल रहा है। मुझे लगता है इंसानों से ज्यादा जो बाकी के जीव जंतु है, यही प्रकृति से जुड़े हुए हैं। उनके पास तो प्रकृति के अलावा कुछ है है नहीं नहीं, कुछ। उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। हाँ। हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस हैं। हम अपने आप को मनुष्य कहलाते हैं, हम अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। पर मैं आपको एक तुलना बताऊं, हम्म। एक मनुष्य और पशुओं का एक
तुलनात्मक नजरिया दिखाऊं? हम्म, पशु की खाल काम में आती है। हाँ जी, हाँ, पशुओं की खाल काम में आती है। हम्म, उनके बाल काम में आते हैं, हाँ, उनके नाखून काम में आते हैं, हाँ, उनकी हड्डियां काम में आती दवाइयों बिल्कुल, के लिए। हाँ, हाँ, उनकी खाल, उनकी हड्डी, उनके नाखून, उनके बाल, उनके दांत, उनकी हर चीज किसी न किसी काम में आ आती है, जाती है। मनुष्य की गाय का गोबर भी काम में आता है। मनुष्य की कोई भी चीज किसी तरह कहीं काम में नहीं आती। उसके बावजूद हम मनुष्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं। कारण हम साधना कर सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं, हम उपवास कर सकते हैं, हम भगवान को मना सकते हैं। पशु नहीं कर सकते। हम जब पैदा होते हैं तो कैसे चलते मालूम? पशु की तरह, चार हाथ पैर पर। जन्म से पशु हैं। फिर जीवन में जब ज्ञान आता है, जब गुरु आता है, तो वो आपको मनुष्य बनाता है। पहला गुरु कौन? माता। उसने बताया ऐसे नहीं, ऐसे चल, खड़े होके चल, ये बोल, वो कह, ऐसे कर, तो आपने सीखा। जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में गुरु आता गया, वैसे वैसे तुम श्रेष्ठ होते गए और तुम बेहतर होते गए। तुम एसी के कमरे में बैठकर आनंद से काम करते रहे। और जिसके जीवन में गुरु ठीक से नहीं आया, वो अभी भी सड़क पर जानवरों की तरह बोझा उठा रहा है, जानवरों में की तरह धूप में काम कर रहा है। कोई बोझा उठा रहा है, कोई सड़कों पे काम कर रहा है, कोई सड़क पर पड़ा इधर उधर उल्टी सीधी चीजें खा पी रहा है, जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा है, बिल्कुल पशु की तरह ही। मनुष्य में और पशु में मात्र इतना सा अंतर है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेत पशुभिर निरानाम ज्ञानाम हितेषाम अधिकम वशिष्ठम ज्ञानेन हीना पशुभिर समान। पशु और मनुष्य में इतना ही सिर्फ अंतर है मात्र। तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें गुरु मिल गया, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, तुम साधना कर सकते हो, उपासना कर सकते हो, उपवास कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, वैराग्य में जा सकते हो, ध्यान कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। वो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बस इतने भर के लिए आप खास है।